हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, लास्ट टाइम हमने बात की थी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, और आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कॉन्ट स्मॉल कैप फंड की। तो दोस्तों की जैसा कि आप देख सकते हैं कि कॉन्ट स्मॉल कैप फंड मुझे लगभग 13.1% का रिटर्न दे चुका है। और अगर बात करें एक्स आई आर आर की, तो लगभग 26% का XIRR मुझे जनरेट हो रहा है। और चलिए बात करते हैं कि कॉन्ट स्मॉल कैप फंड कैसा है और कैसी इसकी जर्नी है। तो अगर देखा जाए तो लगभग पिछले एक महीने में, ओहो, ये तो हम निपॉन के स्मॉल कैप फंड में आ गए, जबकि हम बात कॉन्ट स्मॉल कैप फंड की कर रहे थे। तो कॉन्ट स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक महीने में लगभग -1.37% के रिटर्न दिए हैं। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस चीज़ को भी जाता है कि इन पे सेबी की इंक्वायरी चल रही थी। हालांकि उस इंक्वायरी में कुछ निकला नहीं है और आई थिंक इन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, बट लेकिन उसकी वजह से इनकी साख और इनके गुडविल को, और इनका जो फंड फ्लो था, इनफ्लो ऑफ मनी था, उस पर बट्टा लगा है। मैंने भी जानूँ अपनी एसआईपी स्पेसिफिकली कॉन्ट में रोक दी थी। खैर, मेरे रोकने की वजह एक ये थी कि मैंने कॉन्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, चाहे वो कॉन्ट मिड कैप फंड हो या कॉन्ट स्मॉल कैप हो, कॉन्ट लार्ज कैप हो। तो मेरा एक्सपोजर कॉन्ट पे बहुत ज़्यादा था, और समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगा कि एक फ़ंड हाउस में इतना एक्सपोजर होना ठीक नहीं है। अगर आप मेरे एक्सपोजर की बात करें तो कुछ समय पहले तक सिर्फ मैं कॉन्ट में ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। आप देखिए, कॉन्ट का मेरे पास स्मॉल कैप फंड भी है, इसमें लगभग 2,12,000 रुपये हैं। उसी तरह कॉन्ट का मेरे पास मिड कैप भी है, उसमें लगभग 1,61,000 रुपये हैं। इसी तरह कॉन्ट का मेरे पास लार्ज एंड मिड कैप भी है, जिसमें लगभग 1,08,000 रुपये हैं। उसी तरह और भी हैं मेरे पास कॉन्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है, इसमें 40,000 रुपये हैं। और कॉन्ट का मेरे पास शायद एक और है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं जी, मेरे पास 4 फंड है कॉन्ट के, लेकिन उनमें आप देखोगे तो अच्छा खासा 5 लाख के करीब अमाउंट लगा हुआ है। और कुछ समय पहले तक ऐसा था दोस्तों कि मेरे फ़ंड की वैल्यू 6-7 लाख थी, उसमें से 5 लाख कॉन्ट में ही था। तो मुझे समवेयर डाउन द लाइन लगा कि ये बहुत रिस्की है, एक ही फ़ंड हाउस में इतना सारा पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम एक लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो मैंने तब से डिसाइड किया कि मैं अलग अलग फ़ंड हाउसेज में पैसा लगाऊंगा, ताकि अगर कोई एक फ़ंड हाउस पे कुछ दिक्कत आती भी है तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो को रिटर्न्स जो हैं वो स्लो डाउन ना हो जाए। क्योंकि वो प्रोब होने के बाद ये हुआ कि कॉन्ट के इनफ्लो बंद हो गया, एसआईपीज बंद हो गई, तो उतना अच्छा उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया। हालांकि कॉन्ट अभी भी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड है, और मैं उसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा आने वाले समय में भी। लेकिन आई थिंक डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं कॉन्ट स्मॉल कैप फंड की, जो लगभग 3 साल में 29%, 5 साल में लगभग 50%, और ओवरऑल ये 20% का रिटर्न दे चुका है। मेरे अगर फ़ंड की बात की जाए तो मुझे लगभग इसने 13.12% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करते हैं कॉन्ट स्मॉल कैप फंड की और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में मैं चला जाता हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आप देख सकते हैं। अलग अलग फोलियोस की ये दिखा रहा है, लेकिन कौन स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स अलग अलग फोलियोस की ये दिखा रहा है। और ये एक फोलियो में आके आप देखते हैं तो लगभग रिटर्न 11.59% का है, और इसमें 1,37,000 है, और 1,53,000 करंट वैल्यू है। XIRR 34% है। इस फोलियो में अगर हम जाते हैं तो इसमें लगभग 17% का रिटर्न है, और 35,000 का मेरा करंट वैल्यू है, 29,000, लगभग 30,000 का इसमें इन्वेस्टमेंट है, और इसमें XRR 30% है। उसी तरह इस फोलियो नंबर में चले जाते हैं तो लगभग 17% रिटर्न इसमें भी है लगभग, और XRR 30% का है इसमें, और इसमें भी 20,000 का इन्वेस्टेड है, और 23,000 करंट वैल्यू है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कौन स्मॉल कैप फंड में मैंने लगभग 1,87,991 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं, और मेरी करंट वैल्यू 2,12,661 रुपये है, और 24,670 रुपये का मेरा नोशनल गेन है। और रिटर्न 13.1 का दिखा रहा है, लेकिन जो मेरा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 32% का, यानी कि 32% का मुझे रिटर्न मिल रहा है कॉन्ट स्मॉल कैप फंड में। बात करते हैं कॉन्ट स्मॉल कैप फंड की, तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बल्कि बेस्ट था। एटलीस्ट जब तक सेबी का प्रूव नहीं हुआ था इस पर, ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड था। और
बाकी सब बड़ी बड़ी कंपनियों के फंड इसके सामने फेल थे, और आई थिंक एक महीने पहले तक जब तक इस पर सेबी का अप्रूव नहीं हुआ था, सबसे ज़्यादा इनफ्लो ऑफ फंड इसी में हो रहा था, कौन स्मॉल कैप फंड में। तो आई थिंक पिछले 4-5 साल में इस फंड ने जो रफ्तार दिखाई है और जिस तरीके के रिटर्न दिए हैं, आई थिंक सभी लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें एक चीज़ तो एहसास हुआ होगा कि बाकी कंपनियां हमारे साथ झोल कर रही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ ये रिटर्न दे रहा था 25% 30% सालाना, बाकी फंड हाउसेस 15-18% ही दे रहे थे। स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूँ, मिड कैप और लार्ज कैप की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कौन स्मॉल कैप फंड ने मार्केट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें ऊंचा किया है, ऊंचा करने में मदद की है, क्योंकि अब बाकी फंड हाउसेस को भी कौन स्मॉल कैप से compete करना पड़ रहा है, और उन्होंने भी अपने रिटर्न बढ़ाने शुरू किया। देखिए, फंडा और लॉजिक बहुत सिंपल है, जो अच्छे रिटर्न देगा उसके पास इनफ्लो बढ़ेगा, जो अच्छे रिटर्न नहीं देगा उसके पास इनफ्लो घटेगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट स्मॉल कैप में फंड जो सुपरस्टार फंड बना पिछले 4-5 सालों में, उसकी वजह ये रही कि इसने सबसे बेहतरीन रिटर्न दिए मार्केट में। फिर आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, निपॉन से, एच से, एच से, किसी से भी, वो ओवर हाइप्ड फंड पराग पारिक से कंपेयर कर लीजिए, किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, तो कौन स्मॉल कैप ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। और आई थिंक यही एक वजह है कि ये आज एक टॉप परफॉर्मिंग फंड भी है। हाँ, सेबी के प्रूफ के बाद थोड़ा इसमें इशू ज़रूर आया, बट आई एम श्योर लॉन्ग टर्म इसका इंटैक्ट है और ये दोबारा बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।